उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पड़ेगी। धूमधाम से रखी गई इस कार्यक्रम में तमाम जगहों में पंचशील के झंडा लगे हुए थे। लोग अपने महासचिव ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन के महासचिव अशोक कुमार जी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसी बीच उनका आगमन हुआ। सभी ने उनका अभिवादन किया। अशोक कुमार जी ने भी सभी का धन्यवाद किया और हाल में जहां कार्यक्रम था उस और प्रस्थान किया। जैसे जैसे अंदर जा रहे थे बाबा साहब, वह अशोक कुमार जी के नारे लगा रहे थे। सभी ने बाबा साहब की वह सदागत बुद्ध की तस्वीर पर मोमबत्ती जले व माला अर्पण की। इसी बीच तमाम लोगों ने, जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, उन्होंने भी बाबा साहब वह सदागत बुद्ध की मूर्ति पर माला अर्पण की। लखनऊ की टीम के अलावा भी बाहर से भी कई लोग आए हुए थे। उन्होंने भी तथागत बुद्ध में बाबा साहब की तस्वीर के आगे माला अर्पण की। यह कार्यक्रम काफी देर तक चलता रहा। बुद्ध की तस्वीर पर मोमबत्ती जलाई, पुष्पांजलि की और माल्यार्पण भी किया। इसके बाद तमाम लोगों ने, प्रेम सिंह जी ने जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, उन्होंने भी तथागत बुद्ध की तस्वीर के आमने सामने, बाबा साहब की तस्वीर के सामने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद तमाम लोगों ने धीरे धीरे बाबा साहब के तथागत बुद्ध की तस्वीर के सामने अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, पुष्पांजलि की। किसी ने मोमबत्ती जलाई, किसी ने पुष्पांजलि की और ये कार्यक्रम काफ़ी देर तक चलता रहा। लखनऊ की टीम के अलावा भी कई लोग, लखनऊ के बाहर से भी लोग यहाँ आए हुए थे। उन्होंने भी इस मौके पर बाबा साहब तथागत बुद्ध की तस्वीर के आगे अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और ये कार्यक्रम काफ़ी देर तक चलता रहा, क्योंकि सब इस मौके को चाहते थे कि हमारा भी इसमें सहयोग हो। तो सभी ने अपने अपने सहयोग से बाबा साहब की तस्वीर के आगे अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और श्रद्धा सुमन का ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। इस मौके पर कुछ लोग फोटो भी खिंचा रहे थे। इसी बीच कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई, जहां तथागत और बाबा साहब को जो फॉलो करते हैं भंते जी, उन्होंने सभी को त्रिशरण पंचशील कराया और त्रिशरण पंचशील सभी ने ग्रहण किया। और जैसा कि बताया जाता है कि बौद्ध धर्म में सबसे पहले त्रिशरण पंचशील लोगों को ग्रहण कराया जाता है। इसी बीच रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत की गई और देखिए के छोटे छोटे बच्चों ने अपने अपने कार्यक्रम से सभी का, वहाँ बैठे तमाम लोगों का मन मोह लिया और सभी ने बाबा साहब महापुरुषों के गीतों पर नृत्य कर सबके दिलों में जगह बनाई, सबका मन मोह लिया। छोटे छोटे बच्चों ने भी अपने नृत्य से वहाँ बैठे तमाम लोगों का हृदय जीता। उसके बाद एक कार्यक्रम खास रहा, जहाँ महापुरुषों से जुड़े द्वारा लगातार प्रोग्राम हो रहे थे। किसी ने अपने नृत्य से महापुरुषों की विचारधारा को पहुंचाया तो किसी ने अपने डांस से। इसी बीच सभी मानव जो हमारे गेस्ट थे, अतिथि, उनका सम्मान किया गया और अशोक कुमार जी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज के महासचिव का भी सम्मान किया गया। और इसके बाद जो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज के कोषाध्यक्ष हैं, उनका भी इस मौके पर सम्मान किया गया। ये देखिए, पहले अशोक कुमार जी का सम्मान किया गया और अशोक कुमार जी के सम्मान के बाद आगे अन्य लोगों का भी सम्मान किया गया और इसके बाद प्रेम सिंह जी का भी सम्मान किया गया, जो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। उनका भी बुके देकर, स्टैचू देकर सम्मान किया गया। ये देखिए, सम्मान किया गया प्रेम सिंह जी का। इसके बाद जो अन्य मेहमान थे, प्रोफेसर साहब थे या और दूसरे जो शख्सियत थी, उनका भी इस मौके पर फूल बुके देकर, शॉल पहनाकर और एक प्रतीक चिन्ह देकर सभी का सम्मान किया गया। सम्मान की इस बेला के बाद भी कार्यक्रम सुचारू रूप से लगातार चला और इसके बीच भंते जी का भी इस मौके पर खास सम्मान किया गया और उनका आशीर्वाद सबने लिया और भंते जी ने भी आज सब सम्मान के बाद सबके लिए मंगल कामनाएं की और सबको आशीर्वाद दिया कि सब ठीक ठाक कार्यक्रम अच्छा हो, बेहतर हो, सुंदर हो और सब मिल कर के रहें। इसके लिए भंते जी ने सबको एक आशीष भी दिया। दूसरे
लोगों का भी, जो संगठन से जुड़े लोग हैं उनका भी मैं नाम सबका नहीं ले पाऊंगा, उनका भी बहुत ही गर्मजोशी से सम्मान किया गया। सबको शॉल पहनाई गई, बुके दे गए और प्रतीक चिन्ह देकर सबका सम्मान किया गया। क्योंकि लड़ाई सारी सम्मान की है, सम्मान में अगर कुछ कमी हो तो अच्छा नहीं रहेगा। इसी बीच जो स्टेज पर बैठे लोग थे उनका भी, बाकी लोगों का भी शॉल पहनाकर, बुके देकर, प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया गया। और सम्मान की बेला के बाद कई लोगों ने मंच से अपने अपने विचार रखे और सभी को बताया कि किस तरह से लोगों को एकजुट रहना चाहिए, बाबा साहब के बताए हुए मिशन पर चलना चाहिए। इसी बीच कुछ लोगों का भी मंच के नीचे लगातार सम्मान हो रहा था। जो लोग थोड़े आने में लेट थे, विलम्ब थे, या उनका भी थोड़ा सम्मान लगातार हो रहा था। ये संगठन से जुड़े लोग हैं, लखनऊ से जुड़ी टीम का भी नीचे लगातार सम्मान हो रहा था। सभी लोग जैसे जैसे पहुंच रहे थे, लखनऊ की टीम, लखनऊ के अध्यक्ष, ऑल इंडिया सेक्रेटरी रेलवे एम्प्लॉयज़ के जो अध्यक्ष हैं, वो लगातार सबका सम्मान कर रहे थे, सबको शॉल दे रहे थे, सबको प्रतीक चिन्ह दे रहे थे, सबको बुके देकर वहाँ के अध्यक्ष भी लगातार सबका सम्मान कर रहे थे। और ऊपर लोग अपना अपना स्पीच दे रहे थे, तो नीचे कुछ लोग एक कोने में सबका सम्मान हो रहा था, ताकि सबकी स्पीच को भी ध्यान से सुना जा सके और धीरे से सम्मान भी किया जा सके। सम्मान की बेला लगातार चलती रही, सम्मान का एक कार्यक्रम काफ़ी देर तक चलता रहा। और जो संगठन से जुड़े लोग हैं, तकरीबन सभी का वहाँ के अध्यक्ष ने, अन्य टीम ने मिलकर सबका सम्मान किया। और सम्मान एक ताकत देता है, आपको हौसला देता है आगे और बेहतर करने के और बड़ा करने के। इसलिए सबका सम्मान करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबने मिलकर कार्यक्रम किया है, तो किसी के सम्मान में कुछ कमी ना रह जाए। इसके लिए लखनऊ के ऑल इंडिया सेक्रेटरी रेल एम्प्लॉयज़ के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात का ख्याल रखा कि सम्मान सभी का हो और किसी का सम्मान छूटे ना। सम्मान का एक कार्यक्रम काफ़ी देर तक चला, क्योंकि काफ़ी बड़ी टीम है लखनऊ की और आसपास के लोग भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। उनका भी लगातार सम्मान इस कार्यक्रम में किया जा रहा था और सब लोग सम्मान पाकर बड़े खुश थे। और सबको ये विश्वास था कि अब ये सम्मान हमें और आगे बेहतर करने की और आगे बड़ा करने की प्रेरणा देगा। और सम्मान होता है इसलिए कि ये आदमी जब तक किया वो ठीक है, उसके बाद भी लगातार और बेहतर काम किया जा सके। केजेंसी के प्रोफेसर ने भी इस मौके पर अपने विचार साझा किए और बाबा साहब के बताए मिशन पर चलने के लिए सबको प्रेरित किया। इसके बाद नीचे लगातार बाकी लोगों का, जैसे लोग स्पीच दे रहे थे वैसे वैसे नीचे लोगों का सम्मान भी लगातार हो रहा था। ये देखिए कैसे सब लोगों का सम्मान हो रहा है और सब लोग सम्मान पाकर बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सबके चेहरे पर एक खुशी है, एक अच्छे पल की एक ये गणना है कि जब सम्मान होता है तो आदमी किस तरह से आगे और बेहतर करने की हिम्मत जुटाता है और बेहतर करने का प्रयास करता है। और प्रयास करके ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, एकजुट हो सकते हैं। और इसके बाद मंच पर कार्यक्रम और लगातार शुरू हुआ, तो कुछ लोगों ने बाबा साहब के सम्मान में गीत गाए, कुछ महिलाओं ने गीत गाए। और इसी बीच लोगों की स्पीच का सिलसिला भी लगातार चल रहा था। लोगों की स्पीच को वहाँ बैठे तमाम लोग, हॉल में बैठे तमाम लोग, मंच पर बैठे तमाम लोग बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। कार्यक्रम लगातार चल रहा था। कुछ महिलाओं ने इसमें अपने अपने गीत भी प्रस्तुत किए, तो कुछ ने बाबा साहब महापुरुषों से जुड़े गीतों को प्रस्तुत करके सबका मन अपनी ओर आकर्षित किया, सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। मंच पर रंगारंग कार्यक्रम काफ़ी देर तक चले और सब ने इसको लेकर के खुशी जाहिर की। किसी ने देख माथे पर जय भीम का फटका बांधकर भी कई लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किए और जिसको लोगों ने बड़े ही ध्यान से सुना और सराहा और उसके लिए तालियां बजाई और उम्मीद की कि आगे भी इस तरह के कार्यक्रम लगातार होते रहेंगे, ताकि आने वाले पीढ़ी में आने वाले जो बच्चे हैं उनको हमसे भी बेहतर करने की प्रेरणा मिले, वो लोग हमसे भी बेहतर कर सकें। इसके लिए इन लोगों ने पूरा प्रयास किया, कार्यक्रम आयोजित किया, एक बेहतर कार्यक्रम दिखाया ताकि आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे सीखें। इसके बाद ऑल इंडिया रेलवे एम्प्लॉय सोसाइटी के जो कुछ अध्यक्ष हैं प्रेम सिंह जी, उन्होंने भी अपने विचार मंच से साझा किए और सबको एकजुट रहने और आगे बढ़ने की नसीहत दी और कहा कि मिलकर ही हम लोग कोई लड़ाइयाँ लड़ सकते हैं। और इसको लेकर के हॉल में बैठे तमाम लोगों ने तालियां भी बजाई। प्रेम सिंह जी ने लगातार संगठन के बारे में लोगों को जानकारी दी, संगठन क्या कर रहा है उसके बारे में जानकारी दी और प्रेरणा
के शब्द कहा कि हम लोग सब मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसी बीच ऑल इंडिया रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन के जो SAT जम्पिसन के अध्यक्ष हैं, सॉरी कोषाध्यक्ष हैं, उसके बाद ऑल इंडिया रेलवे एम्प्लॉइज SAT जो राष्ट्रीय महासचिव हैं अशोक कुमार जी ने भी अपने विचार साझा किए। इसके बाद हमने अशोक कुमार जी से खुलकर बात की, जानते हैं, सुनते हैं उन्होंने क्या कहते हैं। पूरे महीना लगभग जयंती मनाई जा रही है। आपने भी यहाँ बाबा साहब जीवन से संबंधित बहुत सारी चीज़ें लोगों को बताई है। और कार्यक्रम को लेकर क्या कहता सोचते हैं कि कार्यक्रम होना चाहिए इस तरह से लगातार, या और विषय नहीं होना चाहिए? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 134वां ये जन्म दिवस था, जो 14 अप्रैल को शुरू हुआ था। और मैं समझता हूँ लगभग पूरे देश और विदेश में 14 अप्रैल से लेकर के पूरे महीने क्या पूरे साल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मोत्सव समारोह लोग जगह जगह पर मनाते हैं। उसी क्रम में आज RDSO लखनऊ के अंदर जो हमारी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन की जोनल कार्यकारिणी है, जिसके जोनल अध्यक्ष श्री संजीव गोयल और सुभाष चंद्र सेक्रेटरी, उन्होंने RDSO के कॉन्फ्रेंस हॉल में आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 134वां जन्मदिन मनाया। और RDSO के तमाम कर्मचारी, उनके परिवार के लोग, बच्चे वहाँ पर उपस्थित हुए। एक बहुत बढ़िया मैं समझता हूँ शुरुआत है, और ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो विचारधारा है, यानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो पढ़ नहीं पा रहे या जो पढ़ते नहीं हैं, अगर वो कार्यक्रम में लोग आते हैं तो उनको ये जानकारी मिलती है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हम लोगों को किस तरीके से सम्मान दिलाने के लिए, किस तरीके से इस देश की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आजीवन संघर्ष किया। उन्होंने अपने सारे जितने भी सुख थे सब अलग रख के, अपने बच्चों को भी त्याग दिया उन्होंने, अपनी पत्नी को भी एक तरह से मतलब उनकी मृत्यु हो गई। उसके बावजूद भी जो हमारे वंचित समाज के लोग थे, इस देश में जो दबे कुचले लोग थे, जो बरसों से सदियों से उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, दबाया जा रहा था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मौका मिला तो उन्होंने इस देश के तमाम उन वंचितों को, शोषितों को और इस देश की असंख्य महिलाओं को अधिकार दिलाने का काम किया। तो ये जानकारी मैं समझता हूँ सभी लोगों को होनी चाहिए, और इन ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के किए हुए कार्यों की जानकारी लोगों को होती है। बाबा साहब का प्रचार प्रसार करने में, उनकी विचारधारा को प्रचार प्रसार करने में गीत संगीत का योगदान आप कहते हैं? ये भी एक बहुत बढ़िया मैं समझता हूँ कि कार्यक्रम है कि जो लोक गायक हैं, जो मतलब अच्छे कलाकार हैं, जो अपनी संगीत तरन्नुम में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पूरा जीवन चरित्र मतलब चित्रित कर देते हैं गीत के माध्यम से। और ऐसा ही हुआ जैसे कि हमने देखा प्रयागराज में भी परसों था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन, तो वहाँ एक ब्लाइंड गायक था, बहुत अच्छा कलाकार। मुझे तो ऐसा महसूस हुआ कि मैं कहीं भी कार्यक्रम करूं तो उस कलाकार को जरूर बुलाऊंगा। आंखें न होते हुए भी वो लिख नहीं सकता, वो पढ़ नहीं सकता, उसके बावजूद भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उसने महसूस किया। सुजीत नाम का कलाकार है, जिसने बड़ी मतलब लय में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जीवन चरित्र, पूरा जीवन चरित्र को मतलब वर्णन किया।